90 साल की बुजुर्ग मां को पीठ पर लादकर 9 किलोमीटर चली बहू सिर्फ पेंशन के लिए। डिजिटल इंडिया के दावों के बीच जंगल पहाड़ पार करती गरीबी की ये तस्वीर, सिस्टम पर बड़ा सवाल। सरकारी पेंशन लेने के लिए मौत जैसा सफर, आखिर कब बदलेगी गांवों की बदहाल व्यवस्था। देश डिजिटल इंडिया बनने का दावा कर रहा है। सरकारें गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने की बात करती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आई ये तस्वीर उन तमाम दावों को चीरती हुई निकलती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को पीठ पर लादकर जंगल, पहाड़, पत्थर और नदी नाले पार करते हुए बैंक तक ले जा रही है, क्योंकि सरकार की पेंशन लेने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। बताया जा रहा है कि महिला ने भीषण गर्मी में करीब 9 किलोमीटर का सफर तय किया, सिर्फ इसीलिए ताकि बुजुर्ग महिला की पेंशन बंद न हो जाए। सवाल ये है कि क्या यही सिस्टम है? क्या यही है गांव तक पहुंची सरकारी सुविधा? और क्या गरीबों के हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीठ पर 90 साल की बुजुर्ग सास, सर पर तपता सूरज, सामने जंगलों का लंबा रास्ता और पैरों के नीचे पत्थरों से भरी पगडंडी। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके की वो सच्चाई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला का नाम सुखमनिया बाई बताया जा रहा है, जो अपनी बुजुर्ग सास को पीठ पर लादकर बैंक ले जा रही है, क्योंकि पेंशन तभी मिलेगी जब बुजुर्ग महिला खुद बैंक पहुंचकर अंगूठा लगाएंगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में न सड़क की ठीक व्यवस्था है, न वाहन और न ही बुजुर्गों के लिए कोई सरकारी मदद। ऐसे में गांव के लोग जंगलों और पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर बैंक तक पहुंचते हैं। सोचिए, जिस उम्र में एक इंसान को सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में सरकार उससे पहचान साबित करने के लिए पहाड़ चढ़वा रही है। वीडियो में जब एक शख्स महिला से पूछता है कि वो अपनी सास को पीठ पर क्यों लेकर जा रही है, तो जवाब सुनकर दिल कांप जाता है। महिला कहती है, बैंक ले जाना पड़ता है तभी पैसा मिलता है। यानी गरीब की गरीबी पर भी सिस्टम को भरोसा नहीं है। पेंशन जैसी मामूली रकम के लिए भी बुजुर्ग को खुद पहुंचना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा, तभी सरकार का सिस्टम मानेगा कि वो जिंदा है। बताया जा रहा है कि परिवार को करीब 1500 रुपए की पेंशन मिलती है, जो कई महीनों बाद एक साथ आती है। सवाल ये है कि क्या 1500 रुपए के लिए किसी 90 साल की महिला को मौत के रास्ते पर धकेलना जरूरी है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहां गांव में जाकर सत्यापन किया जा सके? क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों के लिए है? और अगर बैंक मित्र पहले घर आकर पेंशन दे सकता था, तो अब वो व्यवस्था बंद क्यों कर दी गई? इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने लिखा कि ये सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बोझ उठा रही है। किसी ने लिखा, सरकार वोट मांगने घर घर पहुँच जाती है लेकिन पेंशन देने नहीं। तो किसी ने कहा, ये तस्वीर विकास के दावों पर करारा तमाचा है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब देश के किसी दूर दराज इलाके से ऐसी तस्वीर सामने आई हो। कहीं मरीज को खाट पर ढोया जाता है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती, कहीं राशन के लिए घंटों लाइन लगती है, और अब पेंशन के लिए बुजुर्गों को कंधों पर ढोया जा रहा है। सरकारें योजनाओं के आंकड़े गिनाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी पहाड़ों और जंगलों में दम तोड़ती नजर आती हैं। अगर एक बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन लेने के लिए 9 किलोमीटर तक पीठ पर लाद कर ले जाना पड़े, तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया है। कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि अब बुजुर्ग महिला को घर पर ही पेंशन दी जाएगी और KYC की प्रक्रिया पूरी करा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हर बार किसी गरीब का दर्द वायरल होगा तभी सिस्टम जागेगा? क्या सुविधाएं सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित रहेंगी? और आखिर कब तक गांवों के गरीब, बुजुर्ग, आदिवासी और मजबूर लोग अपने हक के लिए ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आई ये तस्वीर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की सच्चाई है जहां आज भी गरीब को अपने हक के लिए पहाड़ ढूंढना पड़ता है।